इनको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, अब्बा जी को इनके हाथ की चाय नहीं पसंद आई होगी, इसलिए सारा गुस्सा हम पे निकाल रही हैं। यार बाबा की भी गलती है, पता, उनको ख्याल रखना चाहिए। उनको क्या ख्याल करना चाहिए? ऐसे नहीं होता, इतने आराम से पहली मोहब्बत दिल से थोड़ा ही जाती है। तुझे पता है मजीद भी अभी तक अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूला। फिर आप क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, दो चार खरी खरी सुनाती हूँ, खुद ही औकात पे आ जाता है, सारी मोहब्बत का भूत जो है ना दिल से निकल जाता है, जल जल के भुन जाता है। यार लेकिन बाबा को इनको टाइम देना चाहिए, गलत बात है पता। पता नहीं कैसी बातें करती है तू नूर कभी कभी मेरे साथ। तू खुद सोच, बाबा जी कैसे कर सकते हैं? इस उम्र में कौन ऐसे रोमांटिक होता है? यार देखें, इस उम्र में बाबा ने तो दूसरी शादी कर ली ना, लेकिन आयशा बाजी उनके भी तो कोई अरमान होंगे ना। बात तो तू सही कह रही है। चल ठीक है, मैं मजीद को समझाऊंगी, बोलूंगी कि अपने अब्बा जी को समझाए। वैसे तुझे पता है नूर, इस दुनिया के सारे मर्द हैं खबीस। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं खुद अरसलान से तंग आई हूँ। क्यों, कुछ किया उसने? नहीं, कोई चक्कर तो नहीं है, सबके जैसा ही हो गया वो यहाँ आके। सबके जैसे ही होना चाहिए था, एक ही खून है। हाँ, अरे मैं पहुंच जाऊंगा, चलो ठीक है। क्या हाल है मजीद? यार तुमसे एक बात पूछनी थी यार। पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि ये बीवियों को कैसे हैंडल किया जाए। अब जैसे तुम हो, तुम हमेशा से जॉब कर रहे हो, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने बाहर काम भी किया और घर पे आके बीवी को टाइम भी दिया। तो समय नींद आ जाती है, जाहिर है इंसान हूं, सो जाता हूं। अब इस सब में बंदा बीवी को टाइम कैसे दे यार मेरी बात अच्छी तरह से गिरा बांध लो, सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी तुम्हारी। हाँ देखो यार, बीवी का ना शुरू से ही दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है कि हम उनको लेके घूम रहे फिर रहे। एक बार उनकी ये आदत लग गई ना तो बर्तन वर्तन तो भूल जाती हैं। फिर होता क्या है, हम बाहर जाके काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर आते हैं, इनको लेके घूमते हैं और वापस आके बर्तन भी हम खुद ही मांज रहे होते हैं। नहीं मजीद, ये तो तुम मुझे मसला बता रहे हो ना, हल क्या है? हल बहुत ही सिंपल है, बस हफ्ते में 2-4 मर्तबा मार खा लो, और अगर ज्यादा गुस्सा करे तो 1-2 बेलन भी खा लो। यार सारी जिंदगी ना तुम्हारी सुकून से गुजर जाएगी। बीवी जब तुम्हें मारेगी ना तो खुद ही शर्मिंदा शर्मिंदा घूमेगी कि मैंने अपने शौहर के साथ बदतमीजी की, और तुम्हें हीरो बनने का मौका मिल जाएगा कि भाई हम तो मर्द हैं, उसके बावजूद हमने देखो तुम पे हाथ नहीं उठाया। बस ये साइकिल ना हफ्ते भर चलेगा और 1 हफ्ते के बाद फिर से मार खा लो। यार मर्द का तो यही लाइफ स्टाइल है। बड़ा ही घटिया लाइफस्टाइल है मर्द का, अगर ऐसा है तो। जिमी चाचू, जिमी चाचू, सारे घर में आपको तलाश कर रही हूँ, आप यहाँ घूम रहे हो। सुनिए, मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। देखो अरुण, मैंने तुम्हारी दोस्त को ना तो छेड़ा ना मैं उसके, मुझे बदनाम कर दिया। वाह वाह जिमी चाचू, ये सारे मोहल्ले की औरतें ना, ये आपके पीछे होती हैं या आप उनके पीछे होते हैं। एक आपके भाई हैं, उनसे अपनी बेगम ही नहीं संभलती। अरे भाई बात करें, अपनी बेगम को वो टाइम देना। वैसे मैं आपकी बात तो नहीं कर रही थी। चलो शुक्र है। ओह समझ आई, इसीलिए अंबर चच्ची ऐसी सड़ी हुई थी हैं। हाँ ना, वो उसके शौहर पे इल्जाम लगा दिया तो ऐसा तो होगा ना। अच्छा, चित्तर पड़े? नहीं, वो पढ़ने लगे थे, मैं निकल गया। 2-4 तो पढ़ने चाहिए थे। तुम ये बात करने आई थी मुझसे? नहीं, देखिए आप अपने भाई से बात करें, वो अपनी बेगम को ना जरा टाइम दिया करें। अरे बेगम को कौन टाइम देता है यार? बंदा 1-8 दिन, कोई 2-4 दिन बाहर लेके जाता है, एंजॉय कराता है, गोल गप्पे, चाट चाय शायद कुछ तो पिलाता है ना। ये क्या, एक दिन भी टाइम नहीं दिया है। बाहर से कोई मेहमान आते तो हम भी तो एंटरटेन करते हैं, इनको एंजॉय कराते हैं। एक आपके भाई हैं, देखिए उनकी बेगम ना हमारे सर का दर्द बन गई है। मेरे सालन में तेल ज्यादा है, अंबर चच्ची की चाय अच्छी नहीं है, सारा दिन हमें नोट करती रहती हैं वो। देखिए हमें ना अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए,
अल्लाह का वास्ता अपने भाई से बात करें, उनको अपनी लाइन पे लगाए ना। मान गई ना दुनिया जिमी चाचू को। भाई किसने कहा नहीं मानती? इस मोहल्ले की सारी औरतें मानती हैं कि आप जैसा पैदा ही नहीं हुआ। तब मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ। अच्छा बात करें ना। कमाल है, हर बंदा आता है बिस्ती करके टूट जाता है। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी। अरे यार मैच आ रहा है। अरे जिमी चाचू मेरी बात सुने, एक मिनट मैच तो बंद करें, मेरी बात सुने। देखें एक बात करनी है मुझे आपसे जरूर। वाह बड़ा बड़ी डिमांड हो गई यार जिमी चाचू की। यार जिमी चाचू एक्चुअली हो ये रहा है कि शादी के बाद ना अरे मेरा और नूर के बीच में रोमांस काफी कम हो गया है। तो अरे तो मुझे कोई टोटका बताए ना कि मैं क्या करूं। टोटका? झूठ। यही तो मसला है, मैं झूठ नहीं बोल सकता यार। हाँ तो फिर पिटते रहो सारी जिंदगी। तो कोई और टोटका बताए ना मुझे। दिखावा। क्या क्या मतलब? गुलाब का फूल चाहे असली हो या प्लास्टिक का, वो गुलाब का एक फूल होता है। क्या क्या मतलब? तो थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या क्या कह रहे हैं आप? यार देख, जब मर्द घर वापस आता है ना थका हारा, हाँ कभी मूड ऑफ है कभी ऑन है, हाँ ऐसे है। घर की औरत नहीं समझती। वो कहती है टीवी ड्रामों की तरह ना एक रोमांटिक सा हीरो घर आए और आके मुझे ना इस तरह मिले, इस तरह ऐसे आना है वापस, ऐसे उससे ऐसे दे। रास्ते में आती दफा 10 रुपए का गुलाब का फूल लेके आओ। गुलाब का फूल नहीं मिल रहा तो गजरे ले आओ। 250 रुपए के बोलेगा, डिस्काउंट करके 50, 60, 70 में जोड़ी दे देगा यार। लाओ उसे दो, रोमांटिक सी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, उसको यूं देखो और वहां आराम से सो जाओ। जिमी चाचू आपकी बात का कोई सेंस नहीं बन रहा वैसे। भाई सेंस क्या, प्रैक्टिकल चेक कर लो। निकलो बाहर गली में, देखो लड़कियां मरती हैं, भागती हैं मेरे पीछे। जिमी चाचू वैसे आपके पीछे लड़कियां नहीं, उनके मर्द भागते हैं, वो भी जूते लेके। तो इसलिए भागते हैं ना कि उनकी औरतें मेरे पीछे भागती हैं, और तो वो जेलस फील करते हैं। अब मुझे जरा बाहर जाके एक और पुराने आदमी को कुछ सिखाना है, लिहाजा मुझे इजाजत दो। मैंने भी किससे पूछ लिया यार। प्लास्टिक का? हाँ एक्चुअली ये प्लास्टिक का इसलिए है क्योंकि ये सारी जिंदगी बरकरार रहेगा, मेरी मोहब्बत की तरह। और नकली? इससे अच्छा तो तुम कुछ पत्थर वगैरह कुछ ऐसा दे देते हो। कम ऑन यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी नई नई जॉब लगी है, बड़ी जॉब लगी है, सीनियर पोजीशन पे, तो जाहिर सी बात है काम भी ज्यादा होता है। कुछ काम मैं ऑफिस में करता हूं और फिर कुछ काम घर लेकर आता हूं। So, yeah. That's not the point. मेरा डर ये था कि अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो हम कहीं उन चीजों पे पिक ना कर लें एज ह्यूमन बीइंग्स जो हमें नहीं पिक करनी चाहिए। वो आदतें, वो सब कुछ। और तुम बिल्कुल यहाँ के एक स्टेरियोटिपिकल जगह में, कोई बुराई नहीं है, आई लव दीज पीपल, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ऐसे हो गए हैं जो हम नहीं हैं। अरसान, लास्ट टाइम तुमने मुझसे कब पूछा कि मैं कैसी हूँ, या हम इकट्ठे वक्त गुजारें, या मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के आई हूँ ना लंदन से। मतलब एक एहसास होता है इंसान को, बट नो। और जस्ट बिकॉज आपकी बीवी खामोश है
पता नहीं क्यों यहाँ पे मर्दों को लगता है कि उनकी बीवियां खामोश है तो वो खुश है, वो कंफर्टेबल हैं, वो जिंदगी से उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आपको नजर ही नहीं आता है कि वो खामोशी एक्चुअली अनकंफर्टेबल है, वो खुश नहीं है। बट आई विल एक्सेप्ट दिस, क्योंकि अब तो यही है ना।